तेरे को बोला है ना कि यहाँ पे टाइम से आके खड़ा हो जाया कर। मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी लेके आ। टाइम होने से पहले घर चली जाती है। अगर आज शाम तक मुझे 10,000 रुपये नहीं मिले ना, तेरे टांगे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। लेकिन मैं 10,000 रुपये कहाँ से लेके आऊंगी? मैं तो बच्चों को भी देखना पड़ता है ना, मैं पूरा दिन नहीं दे सकती यहाँ पर। मैंने कितनी बार बोल रखा है कि मेरे को बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं पूरा दिन यहाँ नहीं दे सकती, मुझे बच्चे भी देखने होते हैं, मेरे को बच्चे छोड़ के आने होते हैं। और मैंने आपको कितनी बार बोल रखा है कि मुझे दिन में 2-3 घंटे दे दिया करो, मेरे को बच्चों को खाना खिलाना होता है, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं। अबे जब तू मेरा ख्याल नहीं रख सकती तो बच्चों का कैसे रखेगी? तुझे अच्छे से पता है ना, अभी मैंने जो गाड़ी खरीदी है किस्त पे खरीदी है, कल मुझे उसकी किस्त देनी है। मैं किस्त कहाँ से दूँ? मुझे नहीं पता, आज शाम तक मुझे 10,000 रुपये चाहिए। मैंने आपको जब भी बोला था, मैं पूरा दिन में यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। मेरे को अपने बच्चों को लेके आना होता है स्कूल से, उनको खाना खिलाना होता है। कम से कम मुझे 2-4 घंटे का टाइम तो दो। मैं उसके बाद खड़ी रहूंगी, जब तक आप बोलोगे तब तक खड़ी रहूंगी। लेकिन मुझे मेरे बच्चों के लिए टाइम चाहिए। मुझे ना आज शाम तक 10,000 रुपये चाहिए, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ के ना यहीं पे रोड पे बैठा दूंगा। और भीख मांगेगी ना, उसी पैसों से मैं अपनी गाड़ी की किस्त भरूंगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सुबह शाम दोपहर सब टाइम पे खड़ी रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ग्राहक आता ही नहीं है, तो मैं पैसे कहाँ से दूंगी? और जब कोई आएगा ग्राहक तभी तो मैं पैसे दूंगी ना। मैं ऐसे कहाँ से दूंगी? मैं क्या अपनी जेब से दूंगी जब कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो? अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। देख सामने एक कस्टमर आ रहा है, उसको ना आज तेरे को बोतल में उतारना पड़ेगा। अगर ये तेरे हाथ से निकल गया ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। देख, और उसको बोतल में उतार लियो। अब तो ये मेरे बहुत करीब आ रहा है, तो इसको ही पटाना पड़ेगा। अनामिका, आज तुझे किसी भी हालत में इसको बॉटल में उतारना पड़ेगा, नहीं तो तेरा पति तेरे को मार मार के ना तेरी हालत खराब कर देगा। वही चल रही है क्या? चलने के लिए तो खड़ी हूँ सब, लेकिन पहले पैसे की बात कर लें। हाँ, पैसे की तो बात है। जो यहाँ का नॉर्मल रेट है 2,000 रुपये, वही तो चाहिए ना। लग रहा है आज बोतल में उतारी देगी इसे। अरे साहब, आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो? 2,000 रुपये तो अली बाबा के जमाने के टाइम पे थे, और मेरे जैसी लड़की 2,000 रुपये में तो क्या कोई भी लड़की नहीं आएगी। हमारी तो स्टार्टिंग ही 10,000 से है। क्या 10,000 रुपये? तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब है क्या मैडम? 10,000 में तो मैं रशियन ले आऊँगा, तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा? और यहाँ का सही रेट 2,000 रुपये है। अगर चलना है तो 3,000 रुपये चल लो, मैं दे दूँगा 3,000 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आपको चलना है तो बताओ। चलो अच्छा है, मेरी किस्त तो पूरी हो ही जाएगी गाड़ी की। मैं कोई नॉर्मल लड़की थोड़ी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी देखो, अच्छे खासा कद है, बॉडी है, तो मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपये ज़्यादा है। मैं अपनी बॉडी के हिसाब से ही 10,000 रुपये ले रही हूँ। अब आप बताओ आपको क्या करना है, और अगर आपको नहीं करना तो आप नहीं दोगे तो कोई और कस्टमर दे देगा। और इतनी बुरी भी नहीं है मेरी पर्सनैलिटी कि वो 10,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे। और आप ना मेरा दिन मत खराब करो, आपको देख के ना कोई और कस्टमर भी आ रहा होगा ना, वो भी नहीं आएगा। आप जाओ यहाँ से, अगर आपको नहीं करना तो टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? माना तुम हॉट हो, फिट हो, पर 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, समझा करो मेरी बात। 8,000 रुपये चल लो। देखो साहब, अगर आपको 10,000 रुपये नहीं देने ना तो मत दो, लेकिन ना मेरा टाइम खोटी मत करो। ये मेरा धंधे का टाइम है, और आप इस धंधे के टाइम में आप मेरा दिमाग खराब करोगे ना, मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। आप जाओ यहाँ से। यार तुमने तो कसम ही खा रखी है, देख लो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 8,000 में चल लो ना यार। एक गिराक तो आया कम से कम, अब इसको बोलूँगा शाम तक यहीं रहे। देखो साहब, 10,000 से एक भी रुपया कम नहीं होगा। और रही बात टाइम की, मैं आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तुम तो बहुत जिद्दी हो यार। चलो कोई नहीं, मैं 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं किसी होटल पे नहीं जाऊँगा, मेरा खुद का फ्लैट है, वहीं चलेंगे हम लोग। और वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगर मैं होटल पे जाता हूँ ना तो वहाँ बहुत दिक्कत होती है, डिस्टर्बेंस मिलती है वहाँ पे बहुत, पुलिस का भी डर रहता है। देखो साहब, मैं किसी के ना फार्म हाउस वगैरह नहीं जाती, और मेरे ही नॉन में ना मेरा ही एक होटल वाला है,
और उसको मैं जानती भी हूँ, वो मेरी अच्छी जगह है। अगर आप वहाँ चल सकते हो ठीक है, नहीं तो मैं फार्म हाउस नहीं जाती किसी के। अरे मैडम, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? पता है ना तुमको होटल में कितनी रेट लगती रहती है। तुम तो जाओगी साथ में, मैं भी चला जाऊँगा, और पुलिस ने पकड़ लिया ना तो मेरी तो बदनामी होगी, और तुम भी लंबे समय के लिए चली जाओगी। घर पे कोई भी आ सकता है, डिस्टर्बेंस बहुत हो जाएगी, कोई भी आ जाएगा, भाई आ जाएगा, कोई बहन आ गई, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ सेफ्टी पर्पस आप मेरे साथ मेरे होटल चलो। अरे मैडम, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी बीवी वहाँ पे क्या करेगी? और वहाँ पे जहाँ पे ले जा रहा हूँ ना तुम्हारे को, वो ऐसी जगह वहाँ पे एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता, और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी वहाँ पे, और मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पे। अगर मेरी शादी हो रखी होती तो मैं तुम्हारे पास थोड़ी आता। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे एडवांस चाहिए। हाँ, एडवांस ले लेना तुम मेरे से। वहाँ पे फुल प्राइवेसी है, होटल की तरह डिस्टर्बेंस नहीं होगा वहाँ पे बिल्कुल भी। लेकिन मेरा एडवांस? हाँ, मिल जाएगा एडवांस। वो यानी कि इसको ये लेके जा रहा है, चलो अच्छी बात है। बस ऐसे ही रोज के 2-3 ग्राहक आते रहे, मैं तो बस महीने भर में लखपति बन जाऊंगा। एक गाड़ी और ले लूंगा जल्द से जल्द। सही है, किसी काम तो आ रही है। चलो अब घर चलता हूँ, वेट करूंगा इसका घर पे ही। कहाँ चला? कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी साहब? नहीं, आप जल्दी से काम खत्म करो ना, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को और भी काम करना है जाके। ओए होए यार, कितनी मस्त लड़की है। इससे पहले तो इतनी मस्त लड़की कभी आई नहीं फ्लैट पे। कोई बात नहीं, इसे जाने दो, इसके बाद मैं जाता हूँ। अरे कर लेंगे। वैसे ये बताओ, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है ना, मेरे को अपना काम देखना है। मैं एक काम के चक्कर में थोड़ी यहाँ बैठी रहूंगी, मुझे जाना भी है। मेरे कितने क्लाइंट्स होंगे जो चले जाएंगे फिर। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा घर कैसा लगा? साहब, आपका घर तो बहुत सुंदर है, नो डाउट आपका घर बहुत सुंदर है। और ये जो सोफा है ना, ये भी बहुत अच्छा है, देखो स्पंज जैसा, मजा आ रहा है इसमें बैठने में। तो आप ये कोल्ड ड्रिंक पियो ना, और मैगी खाओ, मैंने अपने हाथ से बनाई है। साहब फिर लेट हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ जल्दी से काम खत्म करते हैं और फिर चली जाऊंगी। आप कौन सा मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसे दोगे? नहीं दोगे ना, तो इसलिए जल्दी से काम खत्म करते फिर चलते हैं। और बताओ। और क्या बताऊँ साहब, चलो ना काम स्टार्ट करते हैं, मुझे लेट हो रहा है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती यहाँ पर। अरे अभी तो आए हो, थोड़ा पंखे की हवा खाओ, एक कोल्ड ड्रिंक पानी लो, थोड़ा रेस्ट करो, आराम से काम स्टार्ट करेंगे। चाय कॉफ़ी मंगवाऊँ? नहीं साहब, बस आप ज़्यादा ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जिस काम के लिए आए हैं ना, बस वो काम करते हैं और चलते हैं, जिससे कि आप भी फ्री हो जाओ और मैं भी फ्री हो जाऊँ। अरे करेंगे काम स्टार्ट, थोड़ा आराम तो करो। और मेरे को देखो, मैं भी थक गया हूँ, देखो गर्मी हो रही है इतनी, थोड़ा आराम कर लो, कंफर्टेबल है ना, फिर स्टार्ट करेंगे काम। अरे साहब, इस काम में तो थकान ही थकान है, क्या ही रेस्ट करना है। अब अगर एक बार रेस्ट करने के लिए बैठ गए ना, तो फिर पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं कभी रेस्ट नहीं करती, मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। अरे यार, तुम तो कंफर्टेबल हो, लेकिन मेरे को कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। अरे एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भाई, कहाँ पर है? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। अरे साहब, कहाँ जा रहे हो? आप तो बोले थे यहाँ पर कोई भी नहीं आता, परिंदा पर भी नहीं मारता आपके बिना। अरे वो कुछ काम से आया, वो बाहर के बाहर ही चला जाएगा, वो अंदर नहीं आएगा। देखो, मेरे साथ ना चालाकी मत करो, अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे ना तो मैं एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करूंगी। हाँ, ले लेना, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, जाओ, मैं लेट हो रही हूँ बहुत सर। यार, ये अंकित आएगा या नहीं आएगा? अभी तक नहीं आया, इतना टाइम लगा दिया, पता नहीं मेरी बारी आएगी या नहीं आएगी। मैं इसलिए बोल रही थी कि होटल में चल लेते हैं। नहीं जी, घर पे चलेंगे, अपने फ्लैट पे जाएंगे। अरे कोई भी आ जाता है घर में, पता नहीं कौन आ गया, मेरा टाइम पूरा का पूरा खोटी कर दिया, क्या ही करूं मैं अब। यार, कहाँ रह गया था तू? तेरा मैं कब से इंतजार कर रहा था। अच्छा एक बात बता, तू इतनी मस्त लड़की लाया कहाँ से? लेकर भी तो कौन आया, तू देख, तेरा भाई लेकर आया भाई। और तू लाता था एकदम घिसी पीटी सी, बासी सी, और मैं देख कैसा माल लेकर आया हूँ। वैसे कितने में मिली है? क्या बताऊँ, 10,000 की मिली है भाई। क्या 10,000 रुपये में लेके आया है? अबे यार, 10,000 रुपये में तो 5-6 लड़कियां आ जाती, और तू सिर्फ एक लड़की लेके आया है। अबे तो 10,000 में जो 5-6 आती, उसके अकेले के मुकाबले है ये। फुल अच्छे से टाइमिंग भी एक्स्ट्रा देगी भाई, तभी तो मैं लेकर आया हूँ, ताकि अच्छे से एंजॉय कर सके हम लोग।
अच्छा चल ठीक है, हट यहाँ पे बैठ, मैं आ रहा हूँ मेरी अरे बारी। तू बैठ 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 भाई, तू बैठ तो सही। क्या हो गया? भाई अब तू बैठ यार, अभी थोड़ी देर अभी उसको मैंने पता क्या बोल के लेकर आऊँ कि घर पे कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला मैं हूँ। अभी तू एकदम पहुंच जाएगा, उसके सामने घबरा जाएगी, डर जाएगी, तो भाग के फिर क्या करेंगे बता। उसको पहले कंफर्टेबल करने दे, उसके बाद तू आइयो। भाई यार देख, मुझे ना जाने दे, तू बहुत टाइम लगाता है, पिछली बार भी गया था तूने काफी टाइम लगा दिया और मैं इंतजार कर करके यहाँ पता है बोर हो गया हूँ। अरे हाँ हाँ भाई, तू चला जियो, उसको थोड़ा कंफर्टेबल तो करने दे। अभी तो एकदम पहुंच जाएगा ना तो मेरी बात खराब हो जाएगी यार वहाँ पे, और डर गई भाग गई, फिर क्या करेंगे हम दोनों, बैठे रह जाएंगे ऐसी। थोड़ा सा तसल्ली रख, कंफर्टेबल होने दे उसको। अच्छा चल ठीक है, तू जा, लेकिन हाँ जल्दी आइयो, तू बहुत टाइम लगाता है। ठीक है चल, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। बुलाता हूँ तेरे को। अरे यार कहाँ गए साहब, 10 मिनट का बोल के गए थे और आधा घंटा हो गया। मुझे ऐसे बैठे बैठे ना बहुत आलस आ रहा है और नींद भी आ रही है, मैं तो थक गई हूँ। कहीं मैं बैठे बैठे ही ना सो जाऊँ ऐसे। अरे अरे, ज्यादा बोर हो गई हो क्या? और क्या, आपने तो बोला था 10 मिनट में आ रहा हूँ, पूरा आधा घंटा लगा के आए हो। मेरा जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? अरे हाँ हाँ, भरपाई कर देंगे। और बताओ। अरे और क्या बताऊं, चलो ना काम स्टार्ट करते हैं, मेरे को लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ कर लेंगे स्टार्ट, बड़ी जल्दी है तुम्हारे को। और बताओ। और क्या बताऊं साहब, एक तो आपने मेरा टाइम इतना वेस्ट कर दिया और आपने ऊपर से मेरा एडवांस भी नहीं दिया। कौन देगा मेरा एडवांस? अरे मेरा ये घर बार सब देख के तुम्हारे को मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, और मेरी तो आदत है, मैं किसी को भी लेकर आता हूँ ना तो मैं पहले उसके साथ कंफर्टेबल होता हूँ, उसके बाद ही काम करता हूँ। मैं पहले बातें करता हूँ, फिर कंफर्टेबल होता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ। ऐसे में कंफर्टेबल नहीं हो पाता। अरे क्या बात करोगे मुझसे? यही एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। तो मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? मुझसे क्या शादी करोगे क्या? और बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि अभी शादी करके ना मेरे को यहीं रख लोगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनामिका। अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा नाम है। अच्छा तो अब अगर इतना पूछताछ हो गया हो तो हम आगे बढ़े। तो चलो ना साहब बेडरूम में अरे चलो। चलेंगे चलेंगे, रुको तो, इतनी तावली क्यों हो रही हो? अच्छा ये बताओ, तुम रहती कहाँ पर हो? मैं साहब कश्मीरी गेट के पास रहती हूँ, बस अड्डा। अच्छा एक बात पूछूं, हाँ, तुम स्टार्टिंग से इतनी सुंदर थी या अभी हुई हो? वो तो बचपन से मेरे को सुंदर सुंदर लोग बोलते थे, लेकिन मदद कोई नहीं करता था मेरी। क्या मदद नहीं करी? अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी सुंदर हो, नौजवान हो, तो तुम्हें ये काम करने की क्या मजबूरी पड़ रही है? तुम चाहो तो कुछ भी काम कर सकती हो, तुम इस लाइन में क्यों आ गई? तुम्हें पता नहीं लाइन कितनी गंदी है? साहब ये सब चीज़ें ना पर्सनल है, आप इन सब चीज़ों में मत घुसो। हम जो काम करने के लिए आए थे वो काम करते हैं और चलते हैं, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। अरे मैं घुस नहीं रहा हूँ, बस मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि हम दोनों अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएं, फिर अच्छे से काम कर सकेंगे ना हम लोग। अरे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, बस मैं तो ये पूछना चाहता था कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है। अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो मेरे को। तुम दिखने में इतनी अच्छी हो और पढ़ी लिखी भी लगते हो, तो किसी अच्छे घर से लगते हो, तो दुनिया में इतने सारे काम है, तो तुमने सिर्फ यही काम क्यों चुना? बस वो जानना चाहता हूँ। वो क्या है ना साहब, मैंने लव मैरिज करी थी 1 साल पहले। 1 साल तक तो बहुत अच्छा था सब कुछ, और मैंने ना ये शादी ना अपने घर वालों के खिलाफ होके करी थी, लव मैरिज करी थी। उसने 1 साल तक तो अच्छा रखा था, और 1 साल के बाद ना वो मुझे मारने लग गया, पीटने लग गया, और बोलता था मुझे पैसे ला के दे दारू के लिए। और मैं अपने बच्चों को ना मैं खुद ही पालती हूँ, वो तो ज़रा भी सपोर्ट नहीं करता मुझे। और जो भी पैसे हमारे पास थे वो उसने सारे जुए में उड़ा दिए, दारू पीने में उड़ा दिए। मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं था। मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी, घर वालों को पालूंगी, कैसे घर का खर्चा चलाऊंगी? इसी वजह से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और उसने तो अभी 50-60 लाख की ना गाड़ी ली है। इसने 10 लाख रुपए कहीं से अरेंज किए या चोरी किए, वो डाउन पेमेंट देके इसने गाड़ी खरीद ली 60 लाख की। और जो इसकी EMI बनी है ना वो 10,000 रुपये इसने मेरे सर पे बंधवा दी। अब बताओ मैं क्या क्या देखूं? और मैं तो अपना बच्चे का भी खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ ढंग से। और जो भी कुछ होता है ना तो मेरे को पीट पीट के बोलता है कि जाके पैसे निकाल के लेके आ, मेरी EMI भरी जाएगी, घर का देखना है, ये करना है। वो खुद नहीं करता, वो मेरे को मार मार के ना 10-10 जितने भी मेरे पास पैसे होते हैं ना वो सब ले लेता है। और
मेरे को ना मार मार के काम करवाता है और मेरे से पैसे छीन लेता है। कहता है कि अगर तू ये काम नहीं करेगी ना तो तू दूसरा काम करेगी, मैं तेरे को ना तेरे हाथ पर तोड़ के ना रोड पे बिठा दूंगा, चाहे बेशक भीख मांगे। ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारे पति सारा काम करवाता तुमसे? वही तो साहब, ये मेरे को ऐसे पीट पीट के काम करवाता है और वहाँ पर रोड पर खड़े होके मेरे को बेचता है। सब लोग ना मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ना, कोई मेरी मदद नहीं करता। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो उसको ना उसके जो फीस वगैरह दवाइयों का खर्चा ना वो मैं ही उठा रही हूँ। हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है वो। बताओ मैं कैसे कैसे क्या क्या मैनेज कर रही हूँ, मैं क्या करूँ। मेरा ना इसी काम से ही घर चल रहा है और मैं कोई और काम भी करती हूँ ना, मुझे उसमें मेरे को इतना बचता ही नहीं है। इससे कम से कम एक दिन में मेरे को कम से कम 10,000 रुपये आ जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पैसे में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ना ये काम करना पड़ता है मेरे को। अच्छा, और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे मम्मी पापा तो बचपन में गुजर गए थे और मेरे रिश्तेदार हैं चाचा चाची, वो मैंने जब शादी करी थी ना तो वो उन्होंने मेरे से रिश्ता ख़त्म कर दिया था। मैंने जब लव मैरिज करी थी ना तभी मेरे चाचा चाची ने मामा मामी ने सबने रिश्ता तोड़ दिया था और उन्होंने बोला आज के बाद हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है और कभी हमारे इस घर में कदम मत रखना। अरे यार, तुम्हारी बात सुन के तो पूरा मूड खराब हो गया। क्यों बताई तुमने ये सारी बातें मेरे को? अरे साहब, मैंने क्या बताया, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। मैंने तो मना किया था कि आप इतना पर्सनल मत घुसो, लेकिन आपको इंटरेस्ट था जानने का तो अब जानो। कंफर्टेबल हो रहे थे ना आप, अब क्या हुआ? अरे मैं तो तुम्हारे बारे में जानना चाहता था ना। तुमने तो पूरा अपने खानदान, घर वालों, सबकी कहानी खोल के रख दी मेरे सामने। साहब एक तो खुद ही पूछते हो, पहले तो खुद ही पूछोगे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब जब बता दिया तो अब आपका मूड खराब हो गया। ऐसे ही कौन करता है? अच्छा, तुम लोग ये जानबूझ के करते हो ना, ताकि कोई इमोशनल स्टोरी तुम्हारी सुन के तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत कर ना पाए। हम क्या जानबूझ के करते हैं? अरे यार, आपने ही तो पूछा था कि भाई अपने बारे में बताओ, मैं कौन सा कुछ बताने वाली थी क्या? खुद ही पूछते हो और खुद ही बोलते हो कि हम जानबूझ के करते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं खुद से बता रही हूँ आपको। अरे यार, मेरा ना दिमाग खराब हो गया है, मैं भी 2 मिनट में आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी कहानी सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं आता हूँ 2 पैक मार के। साहब ऑलरेडी आप ना पहले भी आधा घंटा ले चुके हो और अब मैं जाने नहीं दूंगी। जल्दी से काम खत्म करो, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अपना बच्चा भी देखना है। तुम्हारे को तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे यार, मैं कहाँ फंस गई। मुझे तो ना इसका काम पकड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा पति है ना मेरे सर पे बैठा कुंडली मार के, उसकी वजह से मुझे पकड़ना पड़ा। अब क्या करूँ, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया आज तो। नहीं कहाँ चला गया 2 पैक मारने के लिए? अभी तक नहीं आया। इससे मैंने बोला था जाके जल्दी आइयो, मगर ये समझने वाला कहाँ है? कहाँ रह गया था यार? पता है तेरे को कितना टाइम हो गया? चल हट, अब मुझे जाने दे। अबे यार, तू बैठ यार, दिमाग खराब करके रख दिया उसने। मैंने जरा सा हालचाल क्या पूछ लिया, उसने तो पूरी कहानी गा के रख दी मेरे सामने, पूरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। अब क्या हो गया? कुछ नहीं यार, बस अपनी कहानी। मैंने पूछा तुम्हारा नाम हम क्या है, अपने बारे में बताओ। उसने तो ऐसी कहानी, उसने पूरा दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। तूने उससे पूछा क्यों? इन सारी लड़कियों की कहानी ना एक जैसी होती है। वो पहले इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी, फिर सोचेंगे कि कस्टमर हमें थोड़े ज्यादा पैसे दे दे, बस ये फंसाने के चक्कर में रहती हैं। चल हट, अब मुझे जाने दे, वैसे रहा नहीं जा रहा है। अरे नहीं भाई, तू बैठ, तू पहले बैठ तो सही, बैठ यार तू बैठ। मेरे को एक बात पर उसकी बातों में एक सच्चाई लगी है। हम कितनी बार कितनी लड़कियों को लेकर आए, कभी भी किसी ने अपने बारे में इतना खुल के नहीं बताया हमें कि उसका एक बच्चा भी है, उसका पति भी है, कि उसको मार के उसको काम करवाता है बेच के। क्या उसका पति भी है? हाँ, उसका पति भी। जब वो मेरे को मिली थी ना तो मैंने उसके गाल पे थप्पड़ का निशान तक भी देखा था। तो मेरे को लग रहा है वो सच कह रहे, उसका पति उसको बहुत टॉर्चर करता है पैसों के चक्कर में। तो मुझे लगता है चल के देखना चाहिए तेरे को। जिस हिसाब से तू बता रहा है ना, तो लग रहा है कि हाँ कुछ दिक्कत है। तो एक काम कर, जा और मेरे को जैसे भी टाइम मिले तो मेरे को बता दियो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ चल ठीक है, मैं जाता हूँ, उससे बातचीत करता हूँ और मैं बाकी तू भी फिर आ जाइए वहाँ पे। चल ठीक है। यार इससे पहले अंकित को मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा। जरूर कुछ बात है, ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो चल के देखता हूँ क्या बात है। अरे यार, कहाँ रह गया ये बंदा? 2 पैक मारने के लिए गया था कि सो गया वहीं पी के। यार इतना बेकार काम किया ना आज। अरे यार, कहाँ चले गए थे आप साहब? मेरा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया आपने।
अरे कर लेंगे इतनी जल्दी क्या है? अभी भी यही बोल रहे हो कि जल्दी क्या है, जल्दी क्या है? अरे यार इतना टाइम लगा दिया और इतना टाइम वेस्ट कर रही है, क्या सोच रहे हो कि घूंघट उठाना पड़ेगा क्या इस चीज के लिए भी? ये कौन है? अरे डरो मत, ये ना मेरा दोस्त है। दोस्त है? आप तो बोले थे यहाँ पर कोई नहीं रहता है, कोई नहीं आएगा, यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब ये दोस्त कहाँ से आ गया? देखो साहब, मेरे साथ में ना चालाकी करने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि 10,000 रुपये मैं इनके साथ भी और आपके साथ भी, मैं नहीं करूंगी ये सब चीजें। अगर बात जिससे हुई है ना, जितने पैसों के लिए, वही करूंगी मैं बस। अरे तुम्हें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, जो भी परेशानी है ना, तुम मुझे बताओ। अरे हमें गलत मत समझो, बस जो ये जानना चाहता है ना उसको वो बता दो। अरे क्या जानना चाहते हैं? क्या बता दूं उनको? अरे अभी आपको तो बताया था, अब इन्हें भी अलग अलग बताऊं क्या? क्या जान के करेंगे क्या वो? अरे इसमें इरिटेट क्या होने वाली बात है? जो तुमने इसको बताया वो मुझे बता दो, और जितना भी तुम्हारा समय लगेगा हम उसके सारे पैसे देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो साहब, मैंने इनको बताया था, इनका मूड खराब हो गया, और अब आपको बताऊंगी तो आपका मूड खराब हो जाएगा। फिर मेरे ऊपर आ जाओगे कि भाई आप लोग क्या ऐसे ही बातें करते हो क्या, कोई कुछ कर ना सके या कुछ, जो भी है इन्होंने मेरे साथ में ऐसे ऐसे बातें करी है। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, जो भी परेशानी है ना, तुम मुझे बताओ। देखो साहब, मैंने इनको भी बताया था, इनका मूड खराब हो गया था, और मैं आपको बताऊंगी आपका भी मूड खराब हो जाएगा। और अब करोगे क्या जान के? मदद तो आपसे होगी नहीं, सिर्फ मजे ही लोगे, मेरी परेशानी का मजाक उड़ाओगे। अब क्या बताऊं साहब, मेरी शादी हो गई थी, मेरे माँ बाप है नहीं, और मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, चाचा चाची या मामा मामी, सबने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। और जो मेरा पति है ना, वो मुझे बहुत मारता है, और वही ये सब काम करवाता है। और वो जो मेरा बच्चा है, उसकी देखरेख मैं ही करती हूँ, और कोई नहीं करता। अब इससे ज्यादा आप क्या जानोगे? और सब मेरे से ना ये सब चीजें बार बार मत पूछो, मैंने इनको बता दिया था, और क्या पता इन्होंने आपको बता दिया हो। मैं ये सब चीजें ना बार बार याद नहीं करना चाहती, बता के मैं इमोशनल हो जाती हूँ फिर। अरे तुम्हारे साथ जब इतना गलत हुआ है तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करी? मैं क्या कंप्लेन करवाऊंगी साहब? मैंने एक बार कंप्लेन करी थी, वो चला गया था जेल, लेकिन उसको किसी ने छुड़ा दिया, और वो जब आया घर पे उसने मेरे को बहुत मारा और मेरे बच्चे को भी परेशान किया। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब मेरे को वो धमकी देता है कि मैं अगर पैसा कमा के नहीं लाऊंगी और उसकी जितनी भी EMI है या फिर उसका खर्चा नहीं निकलेगा तो वो मेरे बच्चे को भी मारेगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यही काम करने के अलावा, और छोटा मोटा कोई काम करूंगी उसमें मेरा घर नहीं चलेगा। देखो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम ना तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। और हाँ, तुम तो चाहे तो कहीं और भी नौकरी कर सकती थी। तुम, मुझे लगता है तुम पढ़ी लिखी हो, और तुमने ये काम क्यों चुना? साहब, काम तो मैं दूसरा भी कर लूंगी, लेकिन दूसरे काम में अच्छा पैसा नहीं है। और ये होता है 1-2 घंटे का काम होता है, तो इसमें अच्छा पैसा मिल जाता है। बस इसी वजह से ना मैं काम कर लेती हूँ, कम से कम मेरा डेली का कम से कम खर्चा तो निकल ही जाता है ना। अरे क्यों नहीं मिल सकता तुम्हें काम? तुम तो कहीं पे भी जाके अप्रोच कर सकती हो काम के लिए। तुम्हें किसी शॉप में भी काम मिल सकता है, तुम कहीं भी जाके झाड़ू पोछे का भी काम कर सकती थी, हाउसकीपिंग का काम कर सकती थी। साहब देखो, मैं ना इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मैंने 1-2 जगह ना कोशिश भी करी थी कि मैं जॉब कर लूँ वहाँ पर, लेकिन उसको ना डेली पैसा चाहिए, और डेली पैसा तो इसी काम में मिलेगा ना, कहीं और तो मिलेगा नहीं, और ना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। इससे क्या होता है, डेली भी मिल जाता है और अच्छा पैसा भी मिल जाता है। और साहब मेरे को ना इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है, और मेरा बच्चा भी है, और आपको पता ही है मेरा पति कैसा है, मारता पीटता है, उसको भी देना होता है। मैं मजबूर हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकती। यही है एक मेरा जरिया घर चलाने का। अरे तो तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती हो? अकेले लाइफ जियो, अकेली लाइफ भी तो बहुत अच्छी होती है। साहब मैं अपने पति को छोड़ के जाऊंगी कहाँ? मेरे पास कोई और आसरा नहीं है, मैं उसी के घर में रहती हूँ, उसी के साथ रहती हूँ। और मेरा बच्चा अगर पूछेगा कि मेरा पापा कहाँ गए, तो मैं उसको क्या ही जवाब दूंगी? इस चीज़ का मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। और रही अकेले की बात ना, मैं अपने बच्चे को छोड़ के और अपने फैमिली को छोड़ के नहीं रह सकती अकेले। देखो लड़कियों के लिए ना बहुत सारे अवसर हैं, तुम्हारी तो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, और हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे पति को जेल में डलवाने की। एक बार तुम हाँ तो बोलो, और मेरे ख्याल से तो तुम्हें उसके साथ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम तुम्हें यहीं पे जॉब दे देंगे, तुम अपना अच्छा जीवन बिताओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। साहब अगर मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, मैं क्यों नहीं करूँगी? अगर मुझे रहने के लिए भी मिल जाएगा ना, मैं तब भी कर लूँगी, लेकिन मुझे देगा कौन नौकरी? और मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ,
और ना ही मुझे कुछ आता है। पता नहीं कहाँ से मिलेगी ये नौकरी, मुझे नहीं पता। अब तुम टेंशन मत लो, हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, हम तुम्हारे को कंपनी में नौकरी भी देंगे और तुम्हारे रहने के लिए फ्लैट भी देंगे, टेंशन मत लो तुम। साहब लेकिन मैं वहाँ करूँगी क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। देखो तुम्हें ना तुम्हारे पति के साथ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो शराबी जो तुमसे ऐसे ऐसे काम करवाता है, ठीक है। आज हम तुम्हें यहीं पे अपने पास जॉब दे रहे हैं और तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 रुपये। और हाँ, तुम्हारे पति को भी हम समझाएंगे, अगर वो हमारी बातों से समझेगा तो ठीक है, नहीं तो पुलिस वाले के हवाले करके पुलिस खुद समझा देगी उसको। और हाँ, तुम्हारा पति भी तुम्हारे को सिर्फ पैसों की वजह से परेशान करता है ना, अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो शायद तुम्हारा पति भी सुधर जाए, तुम्हारे को परेशान करना बंद कर दे। साहब आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ आप लोगों के सामने। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हम जैसे लोगों का ना फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आप लोग तो सच में भगवान का रूप हो और आपने मेरी मदद करी है, मेरे बारे में इतना सोचा और मेरे पति के बारे में और मेरे बच्चे के बारे में। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या ही मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अपनी खुशी को कि मैं कैसे बयां करूं। बट सब मैं ना आप लोगों को हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा। अंकित 50,000 रुपये निकाल के लेके आओ। पंकज एक काम करते हैं, अपनी कंपनी में तो हमें नौकरी तो दे दी इनको, अपना ऊपर वाला फ्लैट भी दे देते इनको रहने के लिए, और ये 50,000 रुपये मैं इनको एडवांस दे दे रहा हूँ, जिससे अपना कर्जा उतार लेंगी और जो भी दिक्कत हो अपना सॉल्व कर लेना। साहब इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती, आप इसे ना वापस रख लो। अरे रखो रखो, इसे एहसान मत समझो, ये हमने तुम्हारी मदद की है और ये तुम्हारी सैलरी का एडवांस है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे लिए बोझ है तो टेंशन मत लो, आगे आने वाली सैलरी में ये हम कम करवा देंगे। साहब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने पैसे एडवांस में मिल जाएंगे और मेरे को इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी और आप लोग मुझे रहने के लिए भी जगह दे दोगे। मैं क्या बोलूँ साहब, आप लोग तो सच में भगवान का रूप हो। आपने जैसे मेरी मदद करी है ना, भगवान आपको इसका ना अच्छे रूप में ना आपको फल जरूर देगा। अरे अनामिका तुम परेशान मत हो, हम तो लोगों की मदद करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे लोगों की मदद। साहब मेरे पास ना वर्ड नहीं है कुछ बोलने के लिए आप लोगों के लिए। अभी देखो ना, एक मेरा पति है, मेरा होके भी नहीं है और आप लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, अभी 2 घंटे पहले ही मिली हूँ और आप लोगों ने अपने पन से भी ज़्यादा आपने मेरे को इतना कुछ दे दिया और आपने इतना प्यार दिखाया, इसके लिए तो मैं आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, हम ऐसे ही मदद करते हैं लोगों की, और जो हमारा पैसा है चैरिटी वगैरह में हम ऐसे ही दान करते रहते हैं और हमने भी तुम्हारी मदद कर दी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ना, कोई भी परेशानी हो, तो हमें बेझिझक बोलना, क्योंकि आज से हम तुमको अपनी छोटी बहन मान रहे हैं, क्योंकि हम दोनों की कोई बहन नहीं है, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ साहब, ठीक है, मैं कल आपको ऑफिस में मिलती हूँ। ठीक।